बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। या फत्ताह या फत्ताह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले हमारे पास मिस रईसा का काम है। ताज़ा ताज़ा मश्क है। इससे इसमें काफ़ी बेहतरी आई है जिम में। पहले जिम में दूसरा नहीं, दूसरा जिम अभी काफ़ी खुला खुला बड़ा बड़ा हो रहा है। स्ट्रोक्स बेहतर हैं, लेकिन अ, कलम के साइज के एतबार से अ, बड़े बनाए हैं। अलिफ की तरफ अगर हम अलिफ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे कर्व आ गए यूं, तो जो ये चीज़ है ये नहीं आ पाई। बा में स्टार्टिंग का एंगल सीधा रखना है थोड़ा सा। साइज कुछ बड़ा हो गया। ता बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। साइज अलबत्ता बेहतर है, नीचे आ गया। यहाँ थोड़ा सा मोटा हो गया। और जीम ये वाला बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थोड़ा सा यहाँ से और इससे आउट ना होगा, के बराबर हो, या इससे थोड़ा पीछे थोड़ा सा आगे हो गया। बाकी अच्छा है, थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया। ऊपर से हल्का सा कर्व भी होना चाहिए। ये वाला स्ट्रोक अच्छा है। बस यहाँ से अगर ये वाइंड अप होता है, थोड़ा सा ये बड़ा भी हो गया, तो अब देखिए जिम की शक्ल कैसी लग रही है। यानी आपके कलम से ऊपर का हिस्सा, और मैंने ये जो रेड मार्क किया है, तो ये अगर आप ऐसे तवज्जो से देखें तो ये है इसका एक्चुअल साइज बनता है। हम्म। तो कर्व जो है वो अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ ज्यादा कर्व हो गया, यहाँ भी बेहतर है। यहाँ थोड़ा कलम मोटा हो गया। ये साइड ये वाले स्ट्रोक आपके बड़े हो गए, और ये स्ट्रोक अच्छा आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। अलबत्ता दायरे में कलम हिल भी रहा है, और ओवरऑल इसका साइज भी बड़ा हो रहा है। इसका साइज भी यहाँ से कुछ बड़ा हो रहा है। ओके। तो इस पे काम कीजिएगा, और माशाल्लाह काफी बेहतर है, बेहतर है। कलम जो हिल रहा है ना, उस पर कंट्रोल करें, और बिल्कुल आराम आराम से लिखें, आराम आराम से लिखें। नुक्ते लगा के लिखें, नुक्ते लगा के लिखें, ताकि आपके हरूफ ज्यादा बड़े ना हो। सही। थैंक यू। अच्छा, ये आपका है मिस मदीहा का? जी जी। सॉरी सर। ठीक है, ठीक है। तो चलें, अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक। थैंक यू। जी, ये आ गया, ये मिस्टर ईसा का काम है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा सीधा करें। बहुत ज्यादा एंगुलर हो गया इस तरफ, चला गया। दूसरा ये कि यहाँ पे भी कलम का एंगल ठीक नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट रखें। ये देखें आपका एंगल ऐसे जा रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है। तो जो सही है ना, वो मैं ब्लू से बना रहा हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है। ऐसे रख के यूँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखें। यहीं से नीचे लाएं इसको। स्ट्रेट हो गया, पतला हो गया, नुक्ते बड़े बड़े हो गए, लंबा बहुत हो गया। यानी दो नुक्ते ये हैं, तो तीन आपके यहाँ आ सकते हैं, फिर तीन आपके यहाँ आ सकते हैं। तो कितना बड़ा हो गया। बनाया हाँ, मैं अच्छा है, कोशिश छोटा कोशिश कर। कर रही हूँ कि अब बड़ा करूँ, क्योंकि आपको याद होगा पहले थोड़ा छोटा छोटा लिखा जाता था। अब बड़ी मुश्किल से बड़े की प्रैक्टिस कर रही हूँ। बड़ा करना है, लेकिन नुक्तों से बाहर नहीं जाना। नुक्ते सही होने चाहिए। और ये ऊपर का हिस्सा ये बड़ा लिखा है, और इसमें आप कलम को बहुत ज्यादा ऐसे टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पतला स्ट्रोक। तो इसको थोड़ा मोटा रखना है, पूरे कलम से बनाना है। और
ये सिंगल स्ट्रोक में नहीं बनाना ये चीज। क्योंकि इसको यहाँ रोक दें फिर कलम सीधा रखें, ये हिस्सा थोड़ा पतला होगा, यहाँ से आके मोटा होना शुरू हो। तो ये चीज है, नुक्ते आपके नीचे भी बहुत जा रहे हैं और लंबे भी बहुत हो। यहाँ अब कलम बहुत पतला पतला, कलम के एतबार से साइज बहुत जॉइंट हो गया, बहुत ज्यादा। तो नुक्ते लगा के मैं आपको जरा इस हवाले से ही बताता हूँ कैसे आप लोग नुक्ते लगा के मशक करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन नुक्ते के लिए शर्त यह है कि नुक्ते भी तो ठीक हो। तो जरा पहले उस पर तवज्जो दें और फिर रूफ की तरफ आए। तो यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ये पतला बहुत हो गया, जहाँ मोटा होना था यहाँ पे तो वहाँ पतला हो गया, यहाँ बहुत पतला हो गया, ये बहुत कर्व के साथ पतला हो। तो बड़ी मेहनत दरकार है। आप जब मश्क किया करें हफ्ते के दौरान तो मुझे पर्सनली भेज दिया करें, ताकि प्रोसेस का इल्म हो कैसे चल रही है आप सबसे। मेरी यही गुजारिश। ठीक है इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक, जारी रखिएगा। मिस मनीजा की बारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम्म, जो अलिफ बा कमजोर थे उस उन पे आपने कलम रख दिया है। तो लेकिन ये जो आपने पेश किया ये अच्छा है माशाल्लाह। और थोड़ा सा ताज बाहर निकालें। वाह ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ कलम थोड़ा मोटा हो गया और यहाँ पतला हो, साइज के एतबार से ठीक है। ये वाली मश कमजोर है, अलबत्ता ये वाला बहुत अच्छा है। चलो, आखिरी वाले स्ट्रोक पे तवज्जो देनी जी, आखिरी स्ट्रोक बहुत ज्यादा वेव्स आ रही है, ज्यादा। तो थोड़ा सा कम रखना। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। इस दफा काम बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा मिलता है, सुब्हानअल्लाह फीक। जीम का बाकियों का बताऊंगा तो आपकी जो छोटी बहुत थोड़ी बहुत कमी है वो भी कवर हो जाएगी इसमें। अच्छा, मैं समरीन का कौन सा चेक करूँ, मैं लास्ट वाला? सारों में ही गड़बड़ है। मैंने गलती से पॉट में बहुत ज्यादा इंक डाल दी है, और अब मुझे इसका हल ना, मेरे पास ज्यादा लीका है, और अब समझ में नहीं आ रही कि इंक को अगर गिराने की कोशिश करूँ तो कहाँ गिराऊं, कहाँ इतना मिस डालूं। तो इसका हल बता दें आप। तो कौन सी इंक, सुमी इंक है आपके पास? जो इंक है, पानी मिक्स किया था, तो अब पानी मैंने तो कम कर दिया क्योंकि इंक ही उसमें बहुत ज्यादा गिर गई। तो हम्म। अब बहुत, एक तो काला लिखा जा रहा है ऊपर से, बहुत हर दफा जब अगला स्ट्रोक शुरू करती हूँ तो पूरा ब्लॉक पड़ जाता है। जैसे अगर अब आप आखिरी काम में देखें तो जीम का मैंने निचला हिस्सा बनाने की कोशिश की थी, रखा है या, तो उसने इंक फैला दी। हम्म। ठीक है, वो मैं अभी बता देता हूँ, बड़ी इजी ट्रिक है उसकी। अच्छा। हम्म। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत हमेशा की तरह बहुत अच्छा हाथ है। अल्लाह ताला मजीद इसमें बरकतें दें। अलिफ शानदार, आज बहुत अच्छे, आता भी बहुत अच्छे है। ये वाला साइज इसका अच्छा है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर दें, इधर थोड़ा सा मोटा हो गया, ये भी काफी मोटा हो गया क्योंकि अचानक से थोड़ा सा सीधा आ जाता है ऐसे। फौरन से ये ऐसे आके यूं हो गया, हाँ। ऐसे होता कि ज्यादा अच्छा था। और ये शायद पेपर की वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है हाँ, इसको यहाँ। पेपर 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 एक्चुअली बड़ा जो रोल था उसको मैंने काट के छोटे पीसेस बनाया कि मैनेज हो सके, लेकिन अब वो पेपर सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने हाँ, उसको तस्वीर उल्टा फ्लैट रोल, करने की उल्टा रोल करें, हाँ, ठीक है। उल्टा रोल करें फ्लैट उसको। कर, या तस्वीर में ज्यादा घुमा हुआ आ रहा है जी है जी। इतना घुमा हुआ नहीं। ये वाला जो है ना ये ज्यादा, ये नीचे वाला लंबा हो गया। चाहिए, हाँ। इधर बहुत ज्यादा आ गया, राइट साइड पे ना, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। ओके। तो जरा इस पे चेक कीजिएगा। बाकी ऊपर वाली जीन में अच्छा है, थोड़ा सर की
तो देखा जाए तो या उस हिसाब से ये ज़रा दायरा बाहर भी आ रहा है, बड़ा भी हो रहा है। ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरा काम भी देखता हूँ माशाल्लाह। हम्म, ये अच्छे हैं जी। अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पर गैप ज्यादा रखें, ऊपर से ऐसे आएगा। ओके। और ये हिस्सा थोड़ा सा वीक है, फर्स्ट स्ट्रोक। बाकी इसमें अच्छा है, इसमें जरा अलिफ के एंगल ठीक करना है, वो शायद पेपर की वजह से ऐसा लग रहा है। हाँ, ये और बाकी जी, बाकी तो अच्छा है पे, माशाल्लाह। पेपर की वजह से। मुमताज मुमताज, बारकल्लाहु फीक। माशाल्लाह तबारकल्लाह। चलिए, सदीहा ने दोबारा सेंड किया है ये। तो ये नुक्तों के साथ जो आप कह रहे हैं, तो ये इस हम्म, तरह का जी इस तरह से है। आपने नुक्ते पहले लगाए हैं बाद में लगाए मैंने बाद में लगाया जस्ट टू चेक माय वर्क। हैं? हाँ, ऐसा भी है, ऐसा भी करना है। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, बताऊंगा, तो उसमें चूंकि साइज वगैरह का उसमें मैनेज करना है, तो उस हिसाब से फिर पहले नुक्ते भी लगा सकते हैं। जैसे ओके। कि अलिफ थोड़ा सा लंबा भी हो गया, ताज बहुत ज्यादा बाहर आ गया, यहाँ नीचे स्पेस बहुत ज्यादा हो गई। और राइट। ये नीचे ज्यादा चला गया, इसकी डीपनेस ज्यादा हो गई है। ये बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। और थोड़ा सा इसको भी, ऊपर वाले स्ट्रोक को भी बड़ा करना है, इसको थोड़ा सा आगे लेके आना है इसके बराबर। और फिर बाकी बाकी अच्छा है, ये चीज अच्छी है माशा। इसका एंगल ठीक करना है, और इसका यहाँ पे स्ट्रेटनेस ज्यादा हो गई, बिल्कुल स्मूथ हो गया, तो उसे कर्व के साथ आएगा। ठीक है, ये नुक्तों के साथ आप प्लीज बताइएगा आज। क्या बता रहा हूँ इसमें अभी आप लोग ओके। एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू। और बहुत अच्छा इंशाल्लाह। जी, आप लोगों का काम देख के, लेकिन एक हफ्ते अगर पूरा वीक को देखा जाए, तो आप लोगों का काम इससे अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब यही वाली बॉटल है ना आपके पास में समरीन? जी, यही बॉटल है। अब जैसे अगर आपकी इंक ज्यादा हो गई, तो आपने करना यह है कि बॉटल लेके इसका कैप खोलें, और उसको दबाएं। ये दबा दिया आपने, इसमें हवा अंदर चली गई। अब इसमें ऐसे रखें, आपको आवाज आएगी, इसने सक कर लिया इवन अगर एक्स्ट्रा जो। इंक में पानी डाला हुआ है, इट डजंट मैटर, वापस इंक की बॉटल में डाल दूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ओके। थोड़ा सा से सक कर लेगी, लेकिन उस वक्त थोड़े से वो बबल्स आएंगे और छींटे उड़ेंगे। हाँ हाँ, मुझे अंदाजा तो हो रहा है। अपने अपने कपड़ों का ख्याल रखिएगा, सरफेस का भी। नहीं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि किस सिंक में जाके मैं ये हरकत करूं कि इंक की इंक सारी जगह हाँ। फैली होगी, तो मैंने कहा जाने दो। थोड़े से काम में खराबी है, इट्स ओके। लेकिन मेरे पास मजीद लीका भी नहीं था कि मैं उसमें डाल के उसको थोड़ा सा सुखा लेती। ठीक है। बाकी मैं आप उससे भी कर सकती हैं, ड्रॉपर से भी। ड्रॉपर से भी कर सकते हैं कि ड्रॉपर लेके उससे आप निकाल लें। ओके, आई डोंट हैव अ ड्रॉपर। ये मैं बॉटल हाँ, वाला काम कर लूंगी। हाँ, ये ड्रॉपर ले लें। बॉटल वाला भी हो सकता है, ड्रॉपर भी हो सकता है, उसमें से वापस बॉटल में डाल।
तो ये जो थ्रेड आपने लाके दिया था, ये कौन सा थ्रेड है, क्या कहते हैं? आई मीन वी कैन नॉट सिर्फ प्योर सिल्क, तुम आई डोंट नो कहाँ से मिलेगा यहाँ पर। पॉलिस्टर तो कॉटन, पॉलिस्टर पॉली कॉटन है। हाँ, पॉलिस्टर कॉटन है। और वैसे अगर आपके पास सिल्क है ना तो वो बेस्ट है, सिल्क। पता नहीं यहाँ पे कहाँ से मिलेगा। यहाँ से। और अगर बिल्कुल कुछ ना हो तो फिर वो जो नॉर्मल जो हम कपड़े सीते हैं तो उसमें जो रिंग यूज होती है, धागा यूज होता है, तो सूती धागा जिसे कहते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप अगर किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे जाओ और माइकल्स में जाओ और वो ले लो, एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस ले लो। हम्म। एम्ब्रॉयडरी। या ओके। cut it up really and just use embroidery floss. It works pretty well. ओके, आई लुक फॉर इट, थैंक यू। No problem. बाकी कोई। अच्छा, आपके पास है ना मिस मदीहा, थ्रेड, या खत्म हो गया? नहीं वो है, मेरी बेटी भी मेरे साथ लगी हुई थी तो उसने थोड़ा डैमेज कर दिया मुझे लगता है इसको। तो और हाँ मेरे पास नहीं है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि और कहाँ से निकालूं अगर हाँ, जरूरत वो पड़ी। कोई कोई आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। सर मुझे पेजेस चाहिए होंगे, आई माइट कांटेक्ट यू फॉर दैट, तो आप हाँ, ठीक है ठीक है, आप मुझे बता इंशाल्लाह। दीजिए। थैंक मुझे इसमें थोड़ी सी टिप ये खराब हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए हल्का सा मैं उसी एरिया के अंदर रहते हुए तो 0.5 मिलीमीटर के गैप से कट कर दो, तो शार्पनेस आ गई है उसमें। यू। एवरी टाइम करते हैं आप? सॉरी। एवरी टाइम आप शार्प करते हैं, कितना करना पड़ता नहीं है? नहीं, और मुझे फील हो कि अब स्ट्रोक्स अच्छे नहीं बन रहे, उसके कट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हाँ। फिर मैं करता हूँ। थोड़ी उफ। राउंडनेस आ जाती है और थोड़ी सी लूज हो जाती है। राइट। और प्रॉपर आप टिश्यू से वाइप से साफ करते रहेंगे तो फिर आपका कलम अच्छा रहेगा, ज्यादा देर तक चलेगा। हम्म। अच्छा, अब देखें जरा मिसाल के तौर पर, आपने ये किया, नुक्ता पहले समझे। नुक्ता जो है ना, ये है खत, ये खत, ये खत, ये खत, ये तो एक स्क्वायर हो गया। इसी स्क्वायर को आपने इसमें एक और दो, ये खत ऐड कर दिए तो इतना आपने नुक्ता बना। बस बस। ये आपका 45 का है। इसको देखना है और फिर जैसे कि ऊपर से 1 2 3 4 5 6, 6 नुक्ते ये हो गए। और 1 2 3, 3 नुक्ते ये हो गए। तो अब यहाँ से स्टार्ट किया, बा, यहाँ तक आया। अब आपको पता है कि आपकी लिमिट क्या है। यहाँ से ये तीन हम्म। नुक्ते और यहाँ से ये 6। आप फिर जब
इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके हाथ में आ जाएगा ये इसका साइज। फिर आप पहले लेटर लिखेंगे और उसके बाद आप डॉट्स लगाएंगे। ओके। जैसे कि अगर जिम लिखते हैं तो जिम में आप पहले ये कर लें। अब आप स्टार्ट कीजिए। क्या आपने कर दिया। अब यहाँ से मिसाल के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट है। ये 6 नुक्ते अंदर, यहाँ 6 नुक्ते आते हैं यहाँ। राइट। तो कोई एक पॉइंट आप बना लें, उससे आपको अंदाजा हो जाता है। जैसे मैंने अगर ये बनाया 6 नुक्ते, तो पूरा मुझे पता चल गया कि अब 6 नुक्ते यहाँ बनाए और 3 नुक्ते यहाँ बनाए। अब मुझे ये इसकी डीपनेस और ये इसकी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक। और इसी तरह जब मैंने ये बना लिए तो अब मेरे पास ये एरिया आ गया, ये सारा एरिया आ गया। और हम्म। यहाँ ये बना दिया तो फिर ये एरिया आ गया मेरे पास। इसी तरह अलिफ में अगर हम यूं 7 नुक्ते या 8 नुक्ते बनाएंगे तो हमारे पास पूरा अलिफ आ जाएगा। ठीक। ताब, छोटा वाला ताब बनाएंगे तो उसमें भी हम ऊपर 6 नुक्ते बनाएंगे तो हमारे पास ये एरिया आ गया। यहाँ हम बनाएंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक। जी में भी इसी तरह से है, दूसरे वाले जी में भी सेम है। आपने बस ये करना है। बस उसमें ये था कि आप लोगों का यहाँ तक तो ओवरऑल ठीक है। यहाँ ज्यादा मसला आ रहा है इसमें, इस एरिया में, कि आपका मिस मदीहा और मिस ईसा का भी इसमें एंगल ठीक नहीं है, कि बहुत ज्यादा ये ऐसे हो जाता है और फिर पतला भी नहीं करते, मोटा हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखें। मैंने बताया था 80 डिग्री पे। ठीक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रेजुअली पतला करें। ये मोटा रह जाता है, फिर इसमें आप लोग सीधा भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेट भी आ जाते हैं, और डीप भी नहीं जाते। तो डीप भी जाना है और थोड़ा कर्व के साथ जाना है। ये हम्म। देख रहे हैं, यहीं से ये कर्व आ रहा है, स्ट्रेट नहीं। तो इसको ठीक। देखिए, ये हल्के से कर्व के साथ बस 2/3 नीचे आएगा और 1/3 ये वापस होके राउंड हो जाएगा। हम्म। इसका ख्याल रखें। बाकी अ, ता बेहतर है। ता में भी इसी चीज का ख्याल रखना है आपने कि ज्यादा नीचे ना जाए। 2 हिस्से इसके यूं, एक हिस्सा इसका आ गया। इसको ज्यादा मोटा ना बनाए, बस ऐसे रखते ही नीचे वाली नोक उठा दे। दूसरा जो जीम है, जी मजमुआ, तो उसमें ये रखे। गलती क्या हो रही है कि बहुत ज्यादा या तो कर्व दे रहे हैं, या बहुत ज्यादा ऐसे राइट साइड पे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा यूं, यहाँ 2 नुक्ते से ज्यादा हो रहा है, या फिर ये मोटा हो रहा है बहुत सा। यानी स्ट्रेट आप ऐसे रखते हैं तो ये बहुत मोटा हो रहा है। स्ट्रेट 90 पे रखें, 90 पे रख के आहिस्ता आहिस्ता इसको कलम को यूं करते रहना। यानी ग्रेजुअली ये तिरछा होता जाएगा। जब तिरछा होगा तो खुद ब खुद ये पतला होगा, यहाँ से आकर ये पतला हो जाए। और जस्ट सिंगल जो इसकी टिप है ना, वो नजर आए। ये
चीज, यहाँ जब मैंने रोका तो इसका एंगल मेरे कदम का कुछ यूं था, स्टार्टिंग में ऐसे था 90 पे, इधर जो था तकरीबन ये 110 पे। और यहाँ ज्यादा नहीं, ये टोटली देखें तो 2 नुक्ते, वैसे देखें तो 1.5। अच्छा, ये बनाने के बाद तिरछा कलम रखना है, आधा इधर ऊपर आधा नीचे, और थोड़े से कर्व के साथ। ये कर्व के साथ आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अगर सीधी लाइन हमने ड्रॉ की है तो यहाँ पर गैप नजर आ रहा है। उसके बाद ये वाला हिस्सा तो आप लोगों का कुछ बेहतर है, बस इससे आगे नहीं जाना। और फिर यहाँ पर सारा वेट मैंने बताया था, ये 1/3, आहिस्ता आहिस्ता पतला होगा। 2/3 ये है, 1/3 पे नीचे टकराया ये जमीन पे, और 2/3 ये ऊपर चला गया। फिर ये जो स्ट्रोक था, जहाँ फोर्थ स्ट्रोक शुरू हो रहा है जहाँ से, और ये इसका जॉइंट है, उसी जॉइंट के सामने से बिल्कुल बिल्कुल ऊपर जाके हल्का सा कर्व, जिस तरह आप ऐसे ताव में करते हैं ना, ये तो नीचे जाता है, लेकिन ये जो उठान है उसी तरह से होगी। और फिर हल्का सा, सॉरी, ऊपर जाके फिर स्ट्रेट जाना है, आखिर में आके उठाना है। बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन हमारी है, ये बाहर निकल रहा है, देखिए, इसी के अंदर अंदर सब। इसी के अंदर। इससे मैंने बताया था, इससे थोड़ा सा बाहर भी जा सकता है, उसके अंदर रहें तो वो भी अच्छा लगता है। मैं आपके सामने ये लेटर्स दोबारा लिखता हूँ, अलिफ को देखें, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है सही सा के काम में। नीचे आए बस। और देख के लिखें, बगैर देखे ना लिखें, खुलासा आपके सामने होना चाहिए उस्ताद शौकी का, बुक से देख के लिखें।
इसको देखिएगा। और इसकी भरपूर मशक करनी है। पुराना ये आपका सबक ये पक्का होगा, अच्छा होगा, फिर आगे मज़ा भी आएगा और काम करने में आसानी होगी। जब आपके मफरदात अच्छे होंगे फिर आगे फिर वीकनेस ज़्यादा नज़र आएगी। आज जो हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, तो दाल और रॉ, तो इसको समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे जो दाल और रॉ से सिमिलर लेटर्स हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आप दाल और रॉ को सही लिखेंगे। यहाँ पर एक, दो और तीन, तीन स्ट्रोक हैं। पहले मैं आपके सामने ये दाल बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका दाल। अब इसको समझिएगा। दाल का जो साइज है उसको पहले नोट करें। टोटली, जैसे कि अगर आपने काउंट करना है तो आप 5 नुक्ते करें। पहले 5 नुक्ते ड्रॉ कर लें, फिर 2.5 का पहला स्ट्रोक है और 2.5 का सेकंड स्ट्रोक, ये लंबाई में आ गया। फिर ये जो सेकंड स्ट्रोक है इसका, इसके नीचे टोटली 2 नुक्ते आ जाएंगे, बाकी हाफ नुक्ता इसका रहेगा। यहाँ और यहाँ आपका ये एक नुक्ता आ गया यहाँ तक। इसके बाद टोटली देखें तो 1.5, अंदर इसके प्रॉपर 4 नुक्ते आ गए। यूं देखें तो ये हिस्सा 3 नुक्तों का है, और ऐसे देखें तो ये हिस्सा 4 नुक्तों का है। स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे तो यहाँ पर गैप है, यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर गैप। ये ज्योमेट्री समझ में आ गई आप लोगों को? जी। ये इसका ताज छोटा ताज है, अलिफ का ताज बड़ा होता है, और ये ताज जो है ना आपका एक नुक्ते का ताज है। और अब जरा आ जाए डिटेल की तरफ। आपने स्ट्रेट रखा 90 पे, 90 पे रख के इसमें भी 3 एंगल्स हैं। पहले यूं आ रहा है, फिर थोड़ा सा सीधा हो रहा है, फिर सीधा होके ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाके नीचे आ रहा है। ऐसे ऊपर से नीचे, फिर सीधे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ये आपका ये चीज बनी, इस तरह से ट्रायंगल बन गया।
सीधा 90 पे रख के थोड़ा सा नीचे आए, ये चीज, फिर सीधा रखा, सीधा से ऊपर, अब ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे, ये हो गया। और उसके बाद फिर आधा कलम स्याही में, आधा सफेदी, हाँ, तिरछा, थोड़ा सा तिरछा, जैसे हमने बा में रखा था ना, ऐसे ऐसे ही दाल में रखना है और नीचे आना। नीचे अब बा में तो हम कर्व के साथ आए थे, दाल में हम स्ट्रेट आएंगे, नीचे इस एंगल पे स्ट्रेट आएंगे। जब हम इसको क्रॉस करेंगे, इससे एक नुक्ते के बाद हम ऐसे चलेंगे। ओके। अब जब ये बनाया आपने, ये पहला स्ट्रोक, तो इसके ऊपर ये जो नीचे वाली नोक है, इसके यहाँ पे ऐसे एक कत रखना है ऊपर, सीधा, जैसे ये स्टार्ट किया था वैसे ही कत रखा। अब कत रख के नीचे वाली नोक को अंदर कर दिया, नीचे वाली नोक को ऐसे कर दिया, ऐसे करके और फिर आपने यूं आना है, यानी ये रखा आपने, ताल का ये स्ट्रोक है। अब ये ऊपर रख के पहले ऐसे आए अंदर और फिर बाहर आ गए। अब आपका आधा कलम बाहर है और आधा अंदर है। अलिफ में तो ये था ना कि 2/3 बाहर था, 1/3 अंदर था। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आधा, ये 2/3 अंदर और 1/3 बाहर, या आधा बाहर, बाकी उसी तरह से ही छोटी सी टिप बने। तो ट्रायंगल सा बनाना है। हाँ, ट्रायंगल सा बनाना है, ट्रायंगल से थोड़ा सा लंबा सा होगा, ये यूं होगा ऐसे। और दूसरा ये कि इसको अक्सर जो टीचर्स हैं वो ऐसे बनाते हैं कि पहले ऐसे बना देते हैं यूं करके, फिर इसी के बीच में यहाँ पे कलम रख के और ये कर देते हैं, बाद में फिर उसको ऐसे टच करते हैं। तो एक दफा दोबारा बताएंगे। यानी पहले ये किया, ओके। नुक्ता सा बनाया, लेकिन बिल्कुल इसके एंगल पे, दाल के एंगल पे, फिर इसके इसके मिड में यहाँ पे रख के, यानी आपका तकरीबन 1/4 बाहर है और 3/4 वो अंदर है। ठीक। और इसी के ऊपर से आप ऐसे लाए, ये आपने छुपाना नहीं है, और बस यार ओके। अब इसके इसकी टिप बना दी, उसके हाफ से, उसके या 1/3 से। ठीक। ये ज्यादा। ये भी तरीका, ये ज्यादा असातिज़ा ऐसे बनाते हैं, और खफी में खास तौर पर, जली में ऐसे होता है कि बाद में भी बनाते हैं, क्योंकि खफी में आपको मैं बताऊं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था अलिफ में, कि अलिफ में हमारा ये होता है कि ताज के बाद मोस्टली तो ऐसे बना देते हैं, छोड़ देते हैं, और ज्यादातर ऐसे कुछ फिनिश भी करते हैं, और कुछ जो है वो ऐसे करके बस टिप से ऐसे कर देते हैं पतला सा, कुछ जो है वो टिप से ऐसे करके थोड़ा सा मोड़ भी देते हैं ऐसे, कुछ जो है बिल्कुल टिप बनाते ही नहीं, इसकी ऐसे ही छोड़ देते। तो दाल में भी ये भी होता है कि दाल में भी ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया जाता है खफी में, या बिल्कुल हल्की सी ये बना देते हैं, या इसको बहुत ज्यादा थोड़ा फिनिश कर देते हैं, शार्पनेस इसमें लेके आते हैं। तो ये चलता है दाल में, ठीक। इस तरह भी चलता है, और खफी में इसको खास तौर पर मश्क में इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और ये भी अच्छा लगता है। मतलब ये वैसे तो आमतौर पर पूरा बनाया जाता है, लेकिन छोड़ भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है खफी में, जली में प्रॉपर बना। ठीक। ये दाल है, और इसको एक दफा फिर देख लें।
ये पूरे कलम से बन रहा है। ये ऐसे ये टिप से नहीं बनाना, पूरा कलम हमारा इस एंगल पे जा अंदर की तरफ करना। अंदर। ओके। ऐसे भी छोड़। और फिर बारी आती है रॉ की। रॉ मजमुआ। इसमें हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 3 4, 4 नुक्ते लगाए। अब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ये 90 डिग्री पे रखा, ऐसे ऊपर उठाया सीधा, तकरीबन 2 नुक्ते ऐसे ही आए हम। और फिर हम नीचे की तरफ आ गए। स्ट्रेट स्ट्रेट है कलम हमारा, स्ट्रेट ही है, 90 पे है। ऐसे नीचे आ गए और जब यहाँ पे पहुंचे तो अब ये जैसे ही नीचे ऐसे टकराने लगा, तो अब नीचे वाली नोक उठा के, नीचे वाली नोक उठा ली मैंने, ऊपर वाली से मैंने ये किया। जैसे इसको राउंड किया मैंने, अब पूरा कलम रख के मैंने इसको उसी तरह से पूरा घुमा दिया ऐसे, और इसको हल्का सा ऐसे करके टच कर दिया। वाह। अगर मैं इसको इसको ऐसे करके यहाँ करके पूरे कलम से ऐसे करता हूँ ना, तो इसको देखें और इसको देखें, यहाँ पर मोटाई नहीं आनी चाहिए, ये हिस्सा पतला होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम कलम को हाफ कलम से ये बनाते, पूरे कलम से नहीं बनाते। अब यहाँ तक ये, इसको हम यूं देखें तो पूरा 1 नुक्ता, और यहाँ देखें तो 2 नुक्ते, और ये 2 नुक्ते हैं, फिर 1 2 3 4 5, यूं पूरा देखा जाएगा तो ये 7 नुक्तों का है। और अगर हम यूं देखें तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये 6 नुक्ते का। तो यूं 4 नुक्ते और ऐसे 6 नुक्ते आप डाल के उसी के अंदर अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर इससे 1 नुक्ता पहले आप इसको लाकर स्टॉप कर, और इसके नीचे यहाँ पर 3 नुक्ते आ जाए। कितना हिसाब किताब, ये याद नहीं रखना, ये मशक करनी है तो खुद ब खुद याद है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए 2 लेटर्स ही काफी है, क्योंकि दाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी आसान नहीं है। दूसरे जो रॉ हैं वो बताऊंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो इसको दोबारा देखिए। ये ऐसे 45 पे आ रहा है, नीचे आना है, ये हिस्सा स्ट्रेट है। फिर आहिस्ता से ये किया, नीचे वाली नोक उठाई, ग्रेजुअली इसको पतला किया, और यहाँ पर पूरा ऐसे राउंड हो जाए। फिर यहाँ ऐसे तिरछा कलम मैंने यूँ किया, और इसी को मैंने ऐसे 360 घुमा रहा हूँ पूरा, बस ऐसे कंपस की तरह घुमा दिया, और इसको हल्का सा ऐसे टच कर, बस इतनी सी बात। ये इतनी सी नहीं है। ये हो गया रॉ। ये जा भी है, और आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ रॉ भी है और ये बा रॉ भी है, यानी ये सिंगल लेटर भी है और ये 2 लफ्ज भी है, 2 हर्फ भी है, 2 हर्फी भी है और 1 हर्फी भी है। 2 हर्फी और 1 हर्फी का कैसे पता चलेगा, तो आपको पूरे सेंटेंस से पता चलेगा। हम्म। जैसे मैं लिखता हूँ कि नाज, तो ये नाज भी है, किसी का नाम नाज है, नाजिया। तो और अगर मैंने लिखा ये, तो ये क्या हो गया, बाबर। बाबर। तो सिर्फ डॉट से पता चलेगा वो
पता चल जाता है ना कि क्या। ओके। जिस तरह हम लिखते हैं ना अम्मा, हम्म। अब अम्मा लिखा हुआ है, इसके आगे अगर ये तसाअलून होगा तो ये अम्मा पढ़ा जाएगा। इसके आगे अगर आप लिखते हैं फारूक तो ये उमर। क्या होगा, उमर। तो ये मीम रा मीम, तो ये इसी तरह बा रा भी और रा। अब इसको आपने ज्वाइंट करके लिखना है। ये दाल का जो निचला हिस्सा है ये लाइन के ऊपर आता है, कहाँ आता है ये? लाइन यहाँ होती है, ओके। ये आपकी ये जो लाइन है ना, ये चल रही है, तो ये नीचे है, 1/3 नीचे, 2/3 लाइन पे ये हो जाएगा, और रॉ उससे नीचे चला जाएगा, दाल से थोड़ा नीचे होगी। फिर आगे इंशाल्लाह हम ये वाला रॉ बनाएंगे, और ये वाला 2 किस्म के रॉ और भी हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी आप लोगों के लिए इतनी डोज काफी है। ये दाल भी हो गया, रॉ जा भी हो गया, दाल भी हो गया, और जाल, रॉ जा दाल से। इसी में ही आपको ये स्ट्रोक आगे जाके ये जब बड़ा करके बनाएंगे हम, तो ये नून भी बन जाएगा वो। लेकिन नून में यहाँ 3 नुक्ते होते हैं, और ये जरा बड़ा हो जाता है। ये अगर आपने टोटली 7 नुक्ता बनाया है, तो वो 9 नुक्तों तो का सर हो जाएगा। कॉम्पोजिशन में कैसे ये दिखेगा कि ये नून है, ये के बा है, कि क्या है ये? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इट्स ओनली बेस्ड ऑन साइज। साइज, जैसे कि ये हो गया रॉ, और अगर आपने लिखना है नून तो फिर वो लेकिन नून अभी जो ऐसे। हम ता और बा का भी बनाया था वो भी तो ऐसे ही शेप का है। आई मीन ठीक है, उसके नीचे वो जुल्फ डरनी सी तो है, लेकिन शेप तो तकरीबन यही है। साइज का फर्क है, ये आप इसकी आप बात कर रहे आप कोई लफ्ज लिख सकते हैं जिसमें ये तीनों इस्तेमाल हो, जो अभी हमने बा लिखा है सेकंड वाला। यस दिस वन। सो नाउ दिस वन हो। एंड द लेटर्स दैट यू जस्ट रोट, इन नहीं, तीनों को। वो ये तो स्ट्रेट जा रहा है लाइन, वो तो काफी नीचे आ जाता है। ओके। बहुत फर्क है। अगर आप अब देखें, देखें आप ना, हाँ नजर आ रहा है। ये तो नीचे जा रहा है, ये सीधा जा रहा है। जैसे अभी मैं करता हूँ रब्बी यस्सिर, तो ये अगर मैं ऐसा करता हूँ रब्बी यस्सिर, फर्क है ना। हाँ। तो बस इसको कीजिएगा, अलिफ लाम जीम दाल, ऐसे ही, और उसके बाद रॉ। तो ये आपका इस तरह से आपको मेल चेक करवाना है। अच्छा, ये कोई तो सवाल? ये जो हम्म। मोहम्मद शौकी साहब है, तो जी। इसमें इस जो दाल की जो मेजरमेंट है, ये आपने हम्म। ऊपर विड्थ पर स्ट्रोक की विड्थ कितनी बताई है? 3 डॉट्स। यहाँ पर हाँ, ये यस। हम्म, 3 and 3। यहाँ पर नहीं, ऊपर से जो चौड़ाई है इसकी पहले जी, स्ट्रोक की।
हम्म। 3 नुक्तों के बराबर। जी। और अगर ये देखे ना इस ताज के बाद, तो यहाँ पर ये दोनों आते हैं। ओके। तो कुछ लोग यहाँ से काउंट करते हैं, फिर यहाँ से ऊपर से भी काउंट करें, ऊपर से करें तो 3 और यहाँ से करें तो 2। ठीक ठीक ठीक। चलो। सर अभी जब आप भेजेंगे तो आप अलिफ बा ता जीम और ये दाल और रा साथ लिख सकते हैं एक दफा। मुझे साइज की कंफ्यूजन होती है कि कौन कौन सा लफ्ज कितना बड़ा है नेक्स्ट टू ईच अदर, और इनकी लाइन कहाँ आती है। जी। आपने वो प्रिंट करवाया उस्ताद शौकी का क्लास? जी वो प्रिंट करवाया हुआ है, लेकिन उसको उसको अगर देखना। उसको मैं देखती हूँ तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, तो अभी मैं सिर्फ जितने आप सिखा रहे हैं उतना तक देख रही हूँ। इसका प्रिंट इसका प्रिंट निकालती हैं आप? मैंने सब जितनी चीजें हैं मैं प्रिंट निकालती जाती हूँ, मुझे एक्चुअली बहुत इजी रहता है कि सामने रख के देख के करूँ। ओके। मेरे काम में कम गलतियां आती हैं फिर। तो प्रिंट अच्छा। कहाँ से? ऑनलाइन है? प्रैक्टिस शीट्स हैं, क्या है? नो नो नो, आई जस्ट प्रिंट आउट व्हाटएवर सेंस। तो व्हाट्सएप से मैं उसको बस सेंड इट टू माय प्रिंटर एंड देन आई प्रिंट इट आउट एंड हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी ये जो मैं भेजता हूँ ये प्रिंट निकालते हैं? हाँ, ठीक ठीक। सर ये जो वर्कशीट्स बनते हैं ये जो लाइक। आप सफाई लिख रहे हैं ना, इसको बस मैं सामने रखती हूँ और बस कॉपी किए जाती हूँ। ओके। थोड़ा सा करीब कर दिया मैंने। बाकी फॉन्ट के हिसाब से ये दाल बहुत बड़ा लग रहा है। हम्म। यूजुअली बड़ा है, मोहम्मद में कभी नोट करना, बहुत बड़ा हम्म। दाल है हाँ व्हेन यू नहीं, राइट। मैं रुका सीखा है, बाकी सीखा है, तो दिस दाल सीम्स ह्यूज। रियली। हम्म। ये दाल आसानी से नहीं गलती। हाँ नहीं लगे, हाँ ये तो है। नहीं क्योंकि इस बाकी जो दाल में बहुत कुछ काला है। जीम जो है उसके साथ अगर रख के कोई दाल लिखे तो ये तो जीम के साइज का दाल दाल होगा। बड़ा। वो ज्वाइनिंग में तो और बड़ा हो जाता है, जैसे लफ्ज मोहम्मद में हम आते हैं ऐसे करके, ये या यस। और बड़ा हो जाता है। ज्वाइनिंग में बिल्कुल चेंज है, वो इंडिविजुअल का कोई टच ही नहीं है उसमें, सिवाय इस स्ट्रोक के। तो सर इस खत में क्या जो लेटर्स के बीच में कितने नुक्तों का फासला रखते हैं? अभी तो आपसे जीम और जीम काफी करीब हो गए, लेकिन इन जनरल इज देयर एनी हम्म। रूल हाउ मच गैप देयर इज बिटवीन द लेटर्स? मैंने बताया था ना कि वन टच करते हैं, मतलब इसमें तो गैप नहीं रखते इस तरह से। इसमें हाँ। जो हरूफ टच हो रहे हैं तो उसके, जैसे कि ता के 1/3 में मैंने टच कर, जीम के 1/3 के अंदर मैंने टच कर। अब ये तो एंड यहाँ हो रहा है, इसका एंड अगर इसके साथ होता तो ये टच हो जाता, लेकिन इसका ओके। एंड यहाँ है तो ये सेपरेट हो गया।
अब इसका, इसको वन थर्ड में टच नहीं किया है, इसको मैंने बिल्कुल इसके जॉइंट पे टच किया। तो इसमें जरा अलग रूल है, इसमें उस तरह से नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है। ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद पता चल जाएगा इस चीज। तो ये था आज का सबक, अच्छा करके लिखिएगा इंशाल्लाह, फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। या अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।